जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी होमगार्ड के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट करते रहिएगा और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट 1962। प्रश्न संख्या 2, होमगार्ड संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट गृह विभाग। प्रश्न संख्या 3, होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट आंतरिक सुरक्षा व आपदा सहायता। प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट लखनऊ। प्रश्न संख्या 5, होमगार्ड बल किस प्रकार का बल है? तो इसका राइट आंसर सी पॉइंट स्वयंसेवी। प्रश्न संख्या 6, होमगार्ड अधिनियम कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट 1963 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा आप लोग। होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा सुरक्षा सहयोग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8, होमगार्ड की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट है, आर का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट जिला कमांडेंट। प्रश्न संख्या 9, होमगार्ड किस स्थिति में तैनात किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट चुनाव, आपदा, कानून व्यवस्था, उपयोग सभी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10, होमगार्ड में न्यूनतम आयु कितनी है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? आप लोग अपना 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर होगा बी पॉइंट 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, होमगार्ड की सेवा अवधि कितनी होती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 55 वर्ष, 50 वर्ष, 45 वर्ष, अस्थायी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट अस्थायी, ये अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, होमगार्ड को ड्यूटी के बदले क्या मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट ड्यूटी भत्ता। प्रश्न संख्या 13, होमगार्ड का प्रशिक्षण कौन देता है? इंपॉर्टेंट है, 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, होमगार्ड को किस रंग की वर्दी पहननी होती है? तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट भूरी, डार्क, खाकी। इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा होगा खाकी नहीं, आप ट्रिक मारिएगा, भूरी, डार्क, खाकी। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 15, होमगार्ड किस आपदा में सहायता करते हैं? तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, बाढ़, भूकंप, आग। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी पॉइंट उपरोक्त सभी में। प्रश्न संख्या 16, होमगार्ड किस बल का सहायक है? तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर होगा सी पॉइंट पुलिस का। प्रश्न संख्या 17, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर सी पॉइंट महानिर्देशक, डीजी जिसको कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 18, होमगार्ड का कार्यक्षेत्र क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट ग्रामीण व शहरी दोनों।
प्रश्न संख्या 19, होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर। प्रश्न संख्या 20, होमगार्ड में महिलाओं की भर्ती होती है या नहीं? इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, हाँ होती है। क्वेश्चन हो जाएगा 21, होमगार्ड किस स्तर पर कार्य करता है? ए पॉइंट है केंद्र, बी पॉइंट है राज्य, सी पॉइंट है जिला, डी पॉइंट है राज्य व जिला स्तर दोनों पर। इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह के सारे क्वेश्चन देखने को आप लोगों को आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, राज्य व जिला स्तर पर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सारे के सारे आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जा। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22, होमगार्ड की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में हुई? तो इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 23, होमगार्ड भर्ती कौन करता है? तो इम्पॉर्टेंट है, होमगार्ड की भर्ती कौन करता है? तो ये आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर होगा सी पॉइंट, राज्य सरकार। होमगार्ड की भर्ती जो कराते हैं वो राज्य सरकार कराती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24, होमगार्ड को कितने दिनों की ड्यूटी मिलती है वार्षिक? इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, 100 दिन। 25 नंबर क्वेश्चन, होमगार्ड को हथियार दिए जाते हैं या नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, स्थिति के अनुसार। प्रश्न संख्या 26, होमगार्ड का कार्य संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, 47। प्रश्न संख्या 27, होमगार्ड का गठन किस उद्देश्य से किया गया? राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, नागरिक सुरक्षा। प्रश्न संख्या 28, होमगार्ड का बैज किस आकार का होता है? जो बैज लगाते हैं वो किस आकार का होता है? तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, ढाल। प्रश्न संख्या 29, होमगार्ड को पहली बार कब संगठित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, होमगार्ड को पहली बार कब संगठित किया गया? तो इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमगार्ड का अंग्रेजी नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे और राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, होमगार्ड्स। इंपॉर्टेंट है, होमगार्ड बस नहीं लिखिएगा, होमगार्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, होमगार्ड किस प्रकार की सेवा है? इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, स्वयंसेवी सेवा है। प्रश्न संख्या 32, होमगार्ड का चयन किस आधार पर होता है? राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और शारीरिक दक्षता उपरोक्त सभी के हिसाब से होमगार्ड का चयन किया जाता है। प्रश्न संख्या 33, होमगार्ड किस कार्य में पुलिस की सहायता करता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए पॉइंट है यातायात, बी पॉइंट है भीड़ नियंत्रण, सी पॉइंट है सुरक्षा, डी पॉइंट है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर सभी ने सेलेक्ट कर लिया होगा। राइट आंसर है उपरोक्त सभी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, होमगार्ड का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर होगा सी पॉइंट, सेवा और सुरक्षा। प्रश्न संख्या 35, होमगार्ड की ट्रेनिंग अवधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी पॉइंट, 30 दिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, होमगार्ड का जो ट्रेनिंग चलता है वो 30 दिन चलता है।
प्रश्न संख्या 36, होमगार्ड की स्थापना का प्रस्ताव किसने रखा? इंपॉर्टेंट है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट के.एम. मुंशी। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारे। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आप लोगों का स्वयं रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, होमगार्ड में अनुशासन किसके समान होता है? शिक्षक, कर्मचारी, पुलिस या खिलाड़ी? इम्पोर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट पुलिस। प्रश्न संख्या देख लेते हैं 38, होमगार्ड को पहचान पत्र कौन जारी करता है? ए पॉइंट थाना, बी पॉइंट जिला प्रशासन, सी पॉइंट होमगार्ड विभाग और डी पॉइंट नगर निगम। तो इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लिए होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट होमगार्ड विभाग। प्रश्न संख्या 39, होमगार्ड किस कार्यक्रम में विशेष रूप से तैनात रहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट उपरोक्त सभी, खेल में, मेले में, चुनाव में, उपरोक्त सभी में। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 40, होमगार्ड किस प्रकार की ड्यूटी नहीं करता? सुरक्षा, यातायात, आपदा, न्यायिक कार्य। तो इन चारों में से कौन ऐसा है जो नहीं करता है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट न्यायिक कार्य। बाकी सुरक्षा, यातायात, आपदा, ये तीनों ड्यूटियाँ होमगार्ड करते हैं। प्रश्न संख्या 41, होमगार्ड की स्थापना के समय मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट डॉक्टर संपूर्णानंद। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 42, होमगार्ड को किस अधिनियम के तहत शक्तियाँ मिली हैं? राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट होमगार्ड अधिनियम। प्रश्न संख्या 43, होमगार्ड का कार्य समय कैसा होता है? होमगार्ड का कार्य समय कैसा होता है? निश्चित होता है, कार्यालयीन होता है, ड्यूटी आधारित होता है, अस्थायी होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट ड्यूटी आधारित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 44, होमगार्ड में सेवा करने से क्या लाभ होता है? राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट उपरोक्त सभी, अनुभव मिलता है, अनुशासन और सामाजिक सेवा। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 45, होमगार्ड का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट आपदा प्रबंधन। प्रश्न संख्या 46, होमगार्ड को किस दिन सम्मानित किया जाता है? होमगार्ड को किस दिन सम्मानित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट होमगार्ड दिवस। और होमगार्ड दिवस अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 47, होमगार्ड किस स्तर पर कानून व्यवस्था संभालता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट स्थानीय स्तर पर। प्रश्न संख्या 48, होमगार्ड में कौन भर्ती हो सकता है? केवल पुरुष, केवल महिला, पुरुष व महिला दोनों, केवल पूर्व सैनिक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी पॉइंट पुरुष व महिला दोनों। प्रश्न संख्या 49, होमगार्ड का गठन किस भावना पर आधारित है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट स्वयं सेवा। प्रश्न संख्या 50, उत्तर प्रदेश होमगार्ड किस प्रकार का संगठन है? तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड किस प्रकार का संगठन है। और डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट अपना राय दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे आप लोगों के शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और अधिक से अधिक क्वेश्चन इसी प्रकार के बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना, जय हिंद।